नमस्कार, पैसा बोलता है में फिर से आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत वीक है, एक्सपेक्टेड लाइन्स में वीक है, क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प साहब ने ये कह दिया है कि चाइना पर नया टैक्स लगाएंगे। ये टैक्स 100% की टैक्स लगाएंगे। जो चाइना में गुड्स डालकर वो जो अमेरिका में अंदर आ रहा है, ऑलरेडी उन पर बड़ा सा टैक्स है। ट्रम्प कहते हैं कि उन पे 100% और लागू होगा नवंबर 1 से, क्योंकि चाइना नेगोशिएशन में ठीक ठाक से नेगोशिएट नहीं कर रही है। चाइना अपना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है और अमेरिका उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वो ट्रम्प की जो टर्म्स चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि टैरिफ्स आएंगे और ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, इसकी बदौलत मार्केट कल गिर गई है, क्योंकि नैस्डैक S&P 100 सब गिर गए हैं। आज हमारा स्टॉक मार्केट भी गिर गया है, लगभग बाद में 92 पॉइंट्स डाउन है और बैंक निफ्टी फ्लैट है। एक समय बैंक निफ्टी भी नीचे थी। आज मार्केट वीक ही एंटर होगी, क्लोज होगी, क्योंकि निकी भी क्लोज है। शायद सेकेंड हाफ ऑफ द डे में अगर यूरोपियन यूनियन की स्टॉक्स पॉजिटिव ओपन हुई तो देखा जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ, 11,525 तक पहुंच गया। एक ऑल टाइम हाई है, लेकिन इस दाम में सोना मार्केट में ही नहीं मिलेगा। आपको इस पर जीएसटी देना पड़ेगा और मेकिंग चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड अवेलेबल नहीं है मार्केट में। 200 रुपया और लगेगा गोल्ड लगाने के लिए। अगर आपने 1 करोड़ 22 लाख देके गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो 3 लाख प्रीमियम देने से ही इमीडिएटली गोल्ड मिलेगा, नहीं तो गोल्ड नहीं मिलेगा। कैश मार्केट में भी गोल्ड नहीं मिल रहा है। अगर आप 1 केजी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो सिर्फ 200 ग्राम आ रहा है। तो ये गोल्ड शॉर्टेज हमको देखने को मिल रहा है। गोल्ड में ऐसे शॉर्टेज रहने से दाम बढ़ती है, क्योंकि भारत में इंपोर्ट्स फ्री नहीं है। तो ओवरऑल एक्चुअल दाम ऑफ गोल्ड इज 11,725, 22 कैरेट और 24 कैरेट में 12,750 है। तो अगर इसमें कमी आना है तो सिर्फ 200 रुपया जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वही खत्म होगी, क्योंकि दाम ज्वेरी बाजार में नहीं आ रही है। पेपर दाम 11,525 है, लेकिन मेकिंग चार्जेस में एडजस्ट करके 11,700 के ऊपर ही मिल रहा है। तो ये रहा गोल्ड की न्यूज़। गोल्ड स्पॉट में आज, उसके बाद गोल्ड स्पॉट में पॉजिटिव कुदिया भी 1% ऊपर ट्रेड हो रही है। 4065 में ट्रेड हो रही है। कुछ समय तक 4070 तक पहुंच गया। 4070 ब्रीच्ड। तो ये सब स्पॉट मार्केट में है। आज शाम हम फिर से प्राइस दिखेंगे तो ये 50 या 100 रुपया इंक्रीज होगा। उसके ऊपर 200 रुपया लगाने से ही आपको सोना खरीद सकता है। 1 केजी सोना के लिए 2 लाख रुपया देना पड़ता है। ये सब क्या हमको संकेत देता है कि सोना के मार्केट ओवर हीटेड है और ऊपर जा सकती है। तो ये रहा सोने के दाम का विश्लेषण। जब तक चाइना सोने के फेवर में है, मार्केट नीचे आने का कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से ही मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए जेरोम पॉल भी तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार नहीं है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स देने के लिए। लेकिन अमेरिका में स्टैगफ्लेशन आने की चांसेस है और इसके कारण स्टॉक मार्केट को नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकती है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज मुख्य खबर देखते हैं। टाटा कैपिटल का लिस्टिंग आज हो गया। टाटा कैपिटल को प्रीमियम में लिस्ट हो गया। मैं बिलो पर जाएगा मैं सोच रहा था, अभी तक 1% प्रीमियम में है। अभी तक नीचे ट्रेड नहीं हुआ है। इंडिया के पास गोल्ड बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है इंडिया के पास 34,600 टन अमाउंट ऑफ गोल्ड है, जो सारी इक्विटी मार्केट से 3.1 टाइम्स बिगर है। लेकिन ये 34,600 टन्स लोगों के पास है और फ्रैगमेंटेड है, एकजुट नहीं आ सकती।
इससे क्या होता है कि कितना लाखों करोड़ों का रुपया नुकसान हो रहा है। ये पैसा आर्थिक यूज़ पे डाला जा सकता है, लेकिन लोगों को रिटायरमेंट का डर है और ये पता है उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, इसीलिए पैसा वो मार्केट में डाल रहे हैं। बैंक्स जो है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। आज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स के चेस में लोग जा रहे हैं। लगभग 9 से 11% की तरफ ब्याज मिलेगा, वो अच्छा ब्याज है, इसीलिए मार्केट में कोई डिपॉजिट्स नहीं दे रहा है, नेदर स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स के बदले गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और चांदी में भी इन्वेस्ट हो रही है। चांदी में मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज़ है, इसीलिए जिन्होंने चांदी में इन्वेस्ट किया है, उनको चांदी नहीं मिल रही है मार्केट में। लोग 4% की बोली माँग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर निर्मला सीतारमण जी ने गोल्ड को फ्रीली इंपोर्ट करने को नहीं दिया, तो ये और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्मगल प्लेयर्स आ सकते हैं और गोल्ड का दाम को स्टेबलाइज़ करने में स्मगल गोल्ड का इस्तेमाल हो सकती है। टाटा ट्रस्ट ने फैसला किया है कि एन चंद्रशेखर को एक और टर्म दिया जाए। जो ट्रस्टीज डिवाइडेड थे उन्हें यूनाइट करके ये डिसाइड कर दी कि अगले 5 साल के लिए भी चंद्रशेखर कंटिन्यू करेंगे। लगता है अब तक 2032 तक ये विजिबिलिटी है कि एन चंद्रशेखर ही टाटा सन्स को लीड करेंगे। अभी तक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और गवर्नमेंट के बीच बातचीत करना है ताकि फ्यूचर में किधर जाए उसके बारे में फैसला लेना है। तो अभी माहौल ठीक नहीं है, माहौल सही होने पर एक ग्रुप मीटिंग हो सकता है। जो बड़े-बड़े कंपनियां हैं वो पिछले 3 दिन में 1,94 करोड़ 1,94 लाख करोड़ मार्केट में गेन किया है। टीसीएस ने सबसे बड़े गेन हुई है पिछले 4-5 दिन में। टीसीएस ने कहा है कि उनको H1B वीज़ास नहीं चाहिए, H1B वीज़ास उन्हें अफेक्ट नहीं करती है और वो बिना H1B काम कर सकते हैं। नाटको ने एडकॉक इनकम को खरीद लिया है। इसका मेजर इन्वेस्टर बाइडूस ग्रुप है। नाटको को इससे 40% लगभग का मिल सकता है स्टेक और इससे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है नाटको के लिए। साउथ अफ्रीका से जेनेरिक सस्ती है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये जो डिफरेंस हो रहा है उसे प्रमोटर्स को ही क्रेडिट मिलेगा। तो ये रहा है, नाटको को एक नया मार्केट मिल गया है, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर भी ब्लॉक्ड है। चिली में क्या होगा कि नाटको को कोट करना पड़ेगा, अगर वो कोट ठीक-ठाक लोएस्ट है तो उसे बुलाया जाएगा। तो नाटको को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंड करने का स्कोप लगभग चांस मिल गई है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत धीमी है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोना और स्ट्रेंथन हो जाए। भारतीय मार्केट डिपेंडेंट ऑन यूएस मार्केट्स है, जब तक यूएस मार्केट्स में बड़े रिकवरी नहीं आएगी तो भारत में रिकवरी नहीं हो सकती। हमारे पटाखे लिस्ट जो है, इनसे जो आपको मनपसंद स्टॉक्स है उन्हें टिफिन कॉफी की रेंज में खरीद सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट आया था, बेहतरीन रिजल्ट था, 10% प्रॉफिट्स ग्रो हुई, उससे स्टॉक का दाम 5% बढ़कर 34 रुपया तक पहुंच गया। पीएसआई सदरी के आने के पहले ये 20 रुपया तक नीचे गया था, इन स्टॉक को 34-35 तक हो गया है। सो जिन्होंने साउथ इंडियन बैंक को 5 रुपया में कंसिडर किया था, उनके लिए भरपूर फायदा है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।